महाराष्ट्र और झारखंड के आम चुनावों के साथ प्रदेश व देश के उपचुनावों के परिणामों ने सबको चौंका दिया। सभी जो एग्जिट पोल के परिणाम थे वह भी कहीं न कहीं ध्वस्त होते दिखे गए। जनता ने जो वोट दिया वो बड़े ही चौंकाने वाला था, परिणाम भी बड़ा दिलचस्प रहा। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो वहाँ पर पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला है। कांग्रेस को जो पिछली बार जो वोट मिले थे उससे भी कम सीटें रह गई हैं। इसी तरह अगर झारखंड की बात करें तो वहाँ झामुमो पूर्ण बहुमत के साथ में जीत दर्ज की है। वहाँ पर भाजपा की सीटें घटी हैं। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 7 में से 5 सीटें भाजपा ने जीती हैं, जबकि 1 सीट 84 पर बाप ने विजय हासिल की है, जबकि इसी तरह दौसा में कांग्रेस अपनी 1 जगह जीत पाई है। इस तरह कहीं न कहीं ये जो परिणाम है, ये ज़्यादातर जो परिणाम अगर देखें तो दोनों जो आम चुनाव थे दोनों स्टेटों में, एक में भाजपा ने वापस अब कमान अपने हाथ में ले ली है, तो दूसरी तरफ झारखंड में फिर से झामुमो के हाथ में यह जीत पहुंची है। जहां पर कहीं न कहीं कांग्रेस का समर्थन था तो यह पूरी जीत उनके श्रेय में जा सकती हैं। लेकिन जो खास तौर से महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जो बवाल हो रहा था, जो बातें हो रही थी, जो खास तौर से वहाँ शिवसेना के 2 जो धड़े थे उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। साथ ही शरद पवार और अजीत पवार को की जो 2 टुकड़े हुए थे उनकी पार्टी सीपीएम, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से वहाँ पर जिताया है, जो चौंकाने वाला आंकड़ा है। महाराष्ट्र जो कि सबसे यूपी के बाद सबसे बड़ा स्टेट है, जहाँ पर जिसे मेट्रो सिटी भी कहा जाता है, और वहाँ अक्सर हमेशा खास तौर से शिवसेना का वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव रहा है। जैसे ही शिवसेना के 2 टुकड़े हुए उसके बाद कहीं न कहीं ये वोट बैंक प्रभावित हुआ है, और उसका फ़ायदा कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि भाजपा को मिला है, और इसीलिए भाजपा की वहाँ पर जीत हुई है। महाराष्ट्र में अगर भाजपा की देखें तो वहाँ पर कुल 124 सीटें उन्होंने जीती हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझानों को देखा जाए तो अंतिम चरण के जो ये रुझान है उसमें हेमंत सोरेन की झामुमो को दोबारा सत्ता में आने का मौका जनता ने दे दिया है। इस तरह हेमंत सोरेन फिर से वहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। रुझानों में झामुमो के गठबंधन ने 56 सीटों पर बढ़त बना ली है, जहां पर जीत हासिल की है। यह आंकड़ा 41 के बहुमत से 15 सीटें ज़्यादा हैं। वहां पर बहुमत के लिए कुल 41 सीटों की ज़रूरत है, और वहां पर अभी 56 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, और ऐसे में कहीं न कहीं हेमंत सोरेन फिर से वहां पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी तरह अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ महाराष्ट्र के चुनाव रिजल्ट में महायुति ने एक तरफा बढ़त बनाई है। 288 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन की 230 सीटों पर जीत हासिल हुई है। लगभग ये आगे के परिणाम है, हालांकि फाइनल परिणाम अभी आना बाकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जीत लगभग तय मानी जा रही है, जिसमें 107 सीटों पर जीत मिल चुकी है। 123 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी को देखा जाए तो 50 का आंकड़ा भी पार नहीं करता दिख रहा है। अभी तक महाविकास अघाड़ी ने 22 सीटें जीत ली हैं, 24 पर आगे हैं। राज्य में भाजपा का गठबंधन सरकार बनना लगभग तय हो चुका है। मुख्यमंत्री शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तीनों पार्टी मिलकर तय करेगी कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे पहले फडणवीस ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि एक हैं तो सेफ हैं। महायुति में बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार शामिल हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार शामिल हैं। इसके अलावा छोटे कुछ और दल भी इसमें शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरह से महायुति को बढ़त मिली है, महायुति यहाँ पर जीत हासिल हुई है, और कहीं न कहीं फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति अब सरकार बनाती हुई फिर से प्रतीत हो रही हैं।
यह कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका भी है कि आखिर कांग्रेस की महाराष्ट्र में हार क्यों हुई। महाराष्ट्र में जब शिवसेना और एनसीपी के दो धड़े बट गए थे, उसके बावजूद कांग्रेस क्या नहीं भूना पाई मुद्दे, या जो शिंदे सरकार की जो योजनाएं थी, जो कामकाज था, क्या उस कामकाज से जनता खुश थी? ये दोनों ही सवाल बड़े दिलचस्प हैं। इसी के इर्द गिर्द हार और जीत का पैमाना दिख रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो सीट है मुख्य रूप से जिस पर नज़र बनाए हुए थे सभी, जो गांधी परिवार के सीट रही हैं वायनाड, वहाँ पर इस बार प्रियंका गांधी चुनाव लड़ी थी और वहाँ उस प्रियंका गांधी करीब 4 लाख वोटों से जीत हासिल की हैं। इसके अलावा जो कुल 15 राज्यों की 46 विधानसभा के ये परिणाम आए थे, जिसमें इसके अलावा 2 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव हुए थे। इसमें मुख्य रूप से वायनाड में प्रियंका 4 लाख वोटों से जीती हैं, जो लोकसभा चुनाव था। वहीं एमपी में मंत्री हार गए हैं। यूपी की 9 में से 7 सीटों पर भाजपा गठबंधन की जीत हुई है। 15 राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा वायनाड और नांदेड़ सीटों पर काउंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी 4,10,000 वोटों से जीत हुई है। उन्हें कुल 6,22,338 वोट मिले। यहाँ सीपीआई के सत्यन मोकेरी 2,11,000 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि भाजपा की नव्या हरिदास 1,09,000 वोट से तीसरे स्थान पर रही। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर भाजपा के संतुक हम्बार्डे की जीत लगभग पक्की दिख रही है। वे कांग्रेस के वसंत राव चव्हाण से करीब 42,527 वोट से आगे चल रहे हैं और अभी रिजल्ट फिलहाल घोषित नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर कांग्रेस से भाजपा में आए वन मंत्री रामनिवास रावत हार गए। वहीं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 7 और सपा को 2 सीटों पर जीत मिली है। 46 सीटों में से भाजपा गठबंधन 24 और कांग्रेस 7, टीएमसी 6, सपा 3, आप 3, सीपीआई-एम, नेशनल पीपुल्स पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी 1-1 सीट जीत पाई हैं। भाजपा गठबंधन में जेडीयू, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, असम गण परिषद, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल हैं। राजस्थान के 7 उपचुनावों की बात करें तो मुख्य रूप से 7 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे। वहां पर जो परिणाम आए वह भी चौंकाने वाले रहे। यहां पर भाजपा ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसमें झुंझुनू, खींवसर, देवली उनियारा, सलूम्बर और रामगढ़, इन 5 सीटों पर भाजपा की जीत हुई है, जबकि दौसा में कांग्रेस और 84 विधानसभा में बाप की जीत हुई है। दौसा में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं झुंझुनू में कांग्रेस सांसद ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला और खींवसर में सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल की हार हो गई है। खींवसर से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी की जमानत जब्त हो गई है। खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को भाजपा के रेवंत राम डांगा ने 13,000 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने कनिका को 13,000 वोटों से हराया है। इसी तरह सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के आखिरी राउंड की बाजी पलट गई और भाजपा की शांता मीना ने जीत दर्ज की है। शांता ने बीएपी प्रत्याशी जितेश कुमार कटारा को करारी शिकस्त दी है। अंतिम राउंड के दौरान ये वहां पर चौंकाने वाला परिणाम आया है। दौसा विधानसभा सीट के कांग्रेस के दीनदयाल बेरवा, झुंझुनू से बीजेपी के राजेंद्र बांबू, देवली उनियारा से भाजपा के राजेंद्र गुजर, रामगढ़ से भाजपा के सुखवंत सिंह ने जीत हासिल की है। वहीं 84 विधानसभा सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के प्रत्याशी अनिल कुमार कटारा ने बाजी मार ली है। इस बीच में देवली उनियारा विधानसभा सीट पर जहां जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बने रही, वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटनाक्रम के बाद वहां के परिणाम को लेकर भी लोगों में बड़ी उत्सुकता है, तो उसके परिणाम हम आपको बताना चाहेंगे कि देवली उनियारा सीट पर निर्दलीय नरेश मीणा दूसरे और कांग्रेस के केसी मीणा तीसरे स्थान पर रहे। नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था।
आप इस पूरे चुनावी परिणाम को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि देश प्रदेश के उपचुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, इस परिणामों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।